लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अब हिंट तो आपको मिल ही गया होगा। आज का जो किस्सा है वो मेरी लाइफ के टीवी के किस्सों में से एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। अब देखिए, मैं टीवी में थी 2017 से लेकर 2019 तक। उस वक्त सोशल मीडिया के नाम पर फेसबुक हुआ करता था और इंस्टाग्राम पर 1 by 1 की फोटोग्राफ्स हुआ करती थी। तो आजकल अक्सर जो सड़कों पर आप हर दूसरे तीसरे इंसान को कंटेंट क्रिएट करते हुए या फिर मॉडलिंग करते हुए सड़कों पर देखते हैं, ऐसा कम ही नजर आता था। अक्सर टीवी या फिर मूवी की ही शूटिंग एक्चुअली में सड़कों पर होते हुए नजर आती थी। और ऐसा ही एक किस्सा है जब मुझे दिल्ली दिल्ली की लोकेशन कनॉट प्लेस पर भीड़ के बीच में मॉडलिंग करनी थी। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा। मैं 10-12 साल रेडियो जॉकी रही, फिर उसके बाद मैंने टीवी में काम किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम फ्रीलांसिंग की, एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर की तरह अब काम करती हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अक्सर स्टाइलिंग के कुछ वीडियोस क्रिएट करती हूँ या फिर स्टोरी टेलिंग के। और मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी के किताब में से कुछ ऐसे अजब गजब किस्से हैं जिनसे शेयर करना तो बनता है। तो मैंने लास्ट टाइम जैसे आपसे कहा था कि मुझे बताइए टीवी से शेयर करूं या रेडियो से शेयर करूं, तो आप सबने कमेंट किया टीवी। तो टीवी का ही एक किस्सा आज मैं आपको सुना रही हूँ। 2017 में जब मैं रेडियो से टीवी में शिफ्ट हुई तो मैंने जी का एक नया चैनल शुरू हुआ था, इजी मॉल, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा जो सामान सेल करते हैं। ये माइक अगर आपकी ज़िंदगी में आएगा तो कंटेंट क्रिएट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ इस तरह का कंटेंट मैं क्रिएट करती थी और ऐसे तरह के शोज़ की मैं एंकर थी। खास बात ये थी कि हम लोग ना लाइव नहीं करते थे, हम पहले से शूट करते थे। तो आज भी अगर कभी आप इजी मॉल देखें और चैनल अभी भी आता है तो हो सकता है कि उस पर आप मुझे वॉलनट सेल करते हुए देख लें। इसलिए मुझे कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि आपको टीवी पर देखा है। खैर, तो ये वाकया जो था उसमें बेसिकली हमको एक टीवी शो तैयार करना था जिसमें हमको डेनिम्स, पेयर ऑफ डेनिम सेल करने थे। तो जब ये शो मुझे करने के लिए मिला, उस वक्त मैं आपको मेरी कॉन्फिडेंस का स्टेट बता देती हूँ। अक्सर टीवी शोज़ में मुझे फीडबैक मिलता था कि मैं बहुत मोटी दिखती हूँ, क्योंकि कैमरा जो है 20-40% ऐड करता है, लेकिन मेरे केस में शायद 50% ऐड कर देता था। मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि मेरे कैमरे पे मेरी नाक मोटी नज़र आती है, मैं काली नज़र आती हूँ, मेरे हाथ बहुत मोटे नज़र आते हैं, और इस वजह से मुझे अक्सर जो फैशनेबल कपड़ों के शोज़ होते थे ना, वो नहीं मिलते थे। अब पहली बार मुझे ये डेनिम का बड़ा फैशनेबल शो करने के लिए मिला, और उसमें भी हमने ये डिसाइड किया, यानी कि शो की जो डायरेक्टर थी उसने ये डिसाइड किया कि हम आउटडोर जाकर शूट करेंगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो पहले ही डगमगाया हुआ था। ऊपर से कैमरे के सामने मॉडलिंग करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। हाँ, कैमरे के सामने बोलना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। तो ऐसे में डिसाइड हुआ कि जितने भी बोलने का पार्ट है वो हम स्टूडियो में शूट करेंगे, और बाकी जैसे बी रोल कहते हैं, जो बोलते वक्त कुछ शॉट्स दिखाते हैं, कुछ मूवमेंट्स दिखाते हैं, वो हम जाकर शूट करेंगे आउटडोर। तो आउटडोर कहाँ? दिल्ली में एक लोकेशन कहलाती है कनॉट प्लेस। अगर आप दिल्ली वासी हैं तो आप जानते होंगे कनॉट प्लेस किस तरह की है। अब अक्सर जो होता है, शूट हम अर्ली मॉर्निंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो जो सनलाइट होती है वो हार्श नहीं होती है, नेचुरल लाइट अच्छी मिलती है, और दूसरा बट ऑफ कोर्स भीड़ नहीं होती है। हम लोग वहाँ पर सुबह सवेरे पहुँच गए 7-7:30 के करीब। बाकी क्रू आया, उसके बाद हमने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद वहीं पर एक कॉफ़ी शॉप के टॉयलेट में मैं और मेरी जो को एंकर हैं, हम दोनों ने कपड़े चेंज किए और अपना लुक चेंज किया। हमारे साथ में एक स्टाइलिस्ट थी, उसने हमें अपने अपने लुक्स दिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाती जाऊंगी। उसके बाद आया मौका कि अब मुझे उन डेनिम्स में वॉक करना था, मॉडल करना था, कैमरे में लुक्स देने थे, और ये दिखाना था कि ये जो डेनिम्स हैं ये ना सिर्फ बहुत स्टाइलिश हैं बल्कि ये बहुत कंफर्टेबल भी हैं। अब धीरे धीरे कनॉट प्लेस पर भीड़ बढ़ना शुरू हो गई, और वहाँ पर बीच सड़क पर खड़े होकर मेरी डायरेक्टर ने कहा, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। आकांक्षा, एक्शन। और आकांक्षा बिल्कुल फ्रीज। मैं आसपास भीड़ को देख रही हूँ और वो भीड़ मुझे देख रही है, और उस भीड़ के सामने उस डेनिम में मॉडल करना, पोज बनाना, स्माइल देना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो पहले ही डगमगाया हुआ था, वो पूरी तरह से क्रश हो गया है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इतनी भीड़ के बीच में मैं कैसे मैं मॉडलिंग करूं, कैसे मैं स्माइल करूं। उसके बाद मेरी डायरेक्टर बोले जा रही है, आकांक्षा
डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट लुक एट दीज पीपल, बी कॉन्फिडेंट, पोज, स्माइल, गिव अ नाइस स्माइल टू कैमरा। जैसे तैसे करके हम वहाँ से थोड़े बहुत शॉट्स लेकर निकले और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी में चेंज किया दूसरा लुक। अब इसको करने के लिए हम पहुँच गए भाई कनॉट प्लेस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट जगह, जो थी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भाई अंदर तो एंटर कर नहीं सकते, लेकिन बाहर गार्डन का एरिया बड़ा सुंदर है और पीछे से ये जो पूरे मॉन्यूमेंट्स हैं बड़े सुंदर नजर आते हैं। तो मेरी डायरेक्टर ने कहा यहीं पर हम अगला लुक लेंगे। उसके बाद धूप भी थोड़ी तेज़ हो गई थी और दिल्ली में तो आप जानते ही हैं, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद वहाँ पर मैंने उस राष्ट्रपति भवन के सामने फिर पोज करना शुरू किया और जब मैंने वहाँ पर पोज करना शुरू किया तो लुक्स कुछ ऐसे आए। और एक पोज तो ऐसा था जिसकी फ़ोटो शायद मेरे पास है नहीं, लेकिन वहाँ एब्सोल्युटली मुझे बिल्कुल ज़मीन पर लेट कर ऊपर से कैमरा एंगल करके शॉट लिया गया था और वो ज़मीन इतनी तप रही थी धूप की वजह से कि मेरी पूरी बैक जल गई थी। लेकिन क्या करें, रोज़ी रोटी के लिए करना पड़ता है। ये सारे शॉट्स आने के बाद जब ये शो ऑन एयर हुआ तो इस शो के ऑन एयर होने के बाद ये जो डेनिम्स के पीसेस थे ये बहुत सेल हुए और ये शो भी सबको बहुत पसंद आया और इसमें जो स्टाइलिस्ट ने मुझे लुक्स दिए थे वो भी सबको बहुत पसंद आए। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद आए। ऑब्वियसली आप जैसे दिखते हैं कैमरा पर, बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी की जाए, नहीं तो बहुत अच्छे दिखने वाले भी कैमरे पर अच्छे नहीं दिख सकते हैं और यही एक सबसे बड़ा राज है। खैर, इसके अलावा कॉन्फिडेंस तो आपका ऐड करता ही है कि आपका चार्म और आपका लुक कैमरे पे कैसे नज़र आता है। इस पूरे शूटिंग के दौरान पूरे दिन जो मेरी हालत ख़राब रही है और मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद मैं कभी टीवी या फिर स्क्रीन नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं टीवी कर रही थी तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, मुझे वीडियोस अपने यूट्यूब पर बनाने चाहिए और पोस्ट करने चाहिए। लेकिन क्या है ना कि हम अपने आसपास की जितनी आवाज़ें हैं ना उनको अपने अंदर इतना ज़्यादा आने देते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से क्रश हो गया था। टीवी में रहने वाले लोगों ने मुझे बार बार ये कहा कि मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें बहुत छोटी है, मेरी नाक बहुत मोटी है, मेरे हाथ बहुत मोटे नज़र आते हैं, मैं बहुत मोटी नज़र आती हूँ कैमरे पे। इस वजह से कम मुझे 2 साल लगे इस कॉन्फिडेंस को वापस डेवलप करने में और वापस से कैमरे के सामने अपना कंटेंट बनाने में। और फिर जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मैं खुद को बहुत अच्छा शूट कर सकती हूँ। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोस खुद शूट करती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, अपनी सारी फोटोग्राफ्स में सिर्फ खुद क्लिक करती हूँ। बट ऑफ कोर्स जो टीवी का एक्सपीरियंस था उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि कैमरे के सामने कैसे पोज किया जाए, लाइटिंग कैसे एडजस्ट की जाए, कैसे लाइट रखी जाए, और रेडियो के एक्सपीरियंस ने मुझे ये बताया कि अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो दिस इज़ द किस्सा टीवी का जो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। और ये फोटोग्राफ्स जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे वो पूरा दिन ऐसे के ऐसे जहन में याद आ जाता है। अगर कोई किस्सा रेडियो से जुड़ा हुआ सुनना चाहते हैं या मेरी लाइफ के किसी और पन्ने से, तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी आपसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।